हेलो माय डियर स्टूडेंट। मैं आप लोगों के लिए एक्टिव पैसिव लेकर के आया हूँ, जो कि बोर्ड परीक्षा आपकी नज़दीक है और उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है कि इसमें हम आपको इसका बेसिक फंडामेंटल बता देंगे। बेस में क्या क्या यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। और ये एक्टिव पैसिव जो है आपका हाई स्कूल में भी आता है और ट्वेल्थ में भी आता है। हाई स्कूल में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के नाम से आता है, इंटरमीडिएट में आपका ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से आता है। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ट्वेल्थ में है, जिसके नाम से ये जिस हेडिंग से जाना जाता है, और हाई स्कूल में ये जो है एक्टिव पैसिव के नाम से जाना जाता है। ये आपका बोर्ड में आता ही आता है, इसलिए बोर्ड को ध्यान में रखते हुए इसमें हम कुछ फार्मूलाज आपको बता देंगे। उस फार्मूलाज के अकॉर्डिंग अगर आप फार्मूले को 12 लाइन फार्मूले को अगर आपने याद कर लिया तो यह समझ लीजिए कि कोई भी एक्टिव पैसिव का वाक्य आपका नहीं गलत हो सकता। ये मेरा दावा है, किसी भी कीमत पे कोई भी वाक्य गलत नहीं हो सकता, बशर्ते आप उसके बेसिक रूल्स को जानिए। बेसिक रूल्स को जानने का मतलब क्या है कि वॉइस या वाच इसको कहते हैं। ये वाच जो होता है हमारा वॉइस, वाच हमारा दो प्रकार का होता है, एक एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जो होता है, एक्टिव वॉइस का वाक्य वो कर्ता प्रधान होता है, इसमें कर्ता को प्राथमिकता दिया जाता है। पैसिव वॉइस का वाक्य जो होता है वो कर्म प्रधान होता है, इसमें कर्म को प्राथमिकता दिया जाता है। एक्टिव वॉइस क्या है? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में भी चेंज करने के लिए आता है और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में भी चेंज करने के लिए आता है। तो एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, इसमें हमको बहुत परिभाषा लिखाने की आवश्यकता नहीं है, ना तो डिफिनीशंस आते हैं। इसलिए एक्टिव वॉइस सिर्फ आप जानिए कि एक्टिव वॉइस का जो वाक्य होता है वो कर्ता प्रधान होता है, इसमें कर्ता को प्राथमिकता दिया जाता है। और जो पैसिव वॉइस का वाक्य होता है ये कर्म प्रधान होता है, इसमें कर्म को प्राथमिकता दी जाती है, ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता दी जाती है। तो परिभाषा की कोई आवश्यकता नहीं है। सामान्य नियम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के सामान्य नियम, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के सामान्य नियम। इसको बदलने के सामान्य नियम अगर आप अच्छी तरह से तैयार कर लिए हैं तो कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य एक्टिव से पैसिव में बदला जा सकता है, उसमें आपको कहीं कोई असुविधा नहीं होगी। पहला रूल इसका क्या है, आपको ये जानना जरूरी है कि ट्रांजिटिव वर्ब जिसको कहते हैं सकर्मक क्रिया, क्या कहते हैं इसको? सकर्मक क्रिया। तो पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ट्रांजिटिव वर्ब वाले वाक्यों का ही एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन किया जा सकता है। अब आपको ये जानना जरूरी है कि ट्रांजिटिव वर्ब कहते किसे हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब वाले वाक्यों का ही एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन किया जाता है।
पहला इसका जो मूल मंत्र है कि ट्रांसिटिव वर्ब वाले वाक्यों का ही एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन किया जा सकता है। अब यहाँ बताने की बात यह है कि ट्रांसिटिव वर्ब कहते किसे हैं, इस बात को हमको जानना जरूरी है। अगर हम ट्रांसिटिव वर्ब के बारे में जानते हैं तभी हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसको पहले आप लिख लीजिए, इसके आगे बताते हैं। ये आपको जानना जरूरी है कि ट्रांसिटिव वर्ब कहते किसे हैं। ट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं? तो जिन क्रियाओं का कर्म, जिन क्रियाओं का कर्म या ऑब्जेक्ट उसके साथ जुड़ा हो या पाया जाए उसे ट्रांसिटिव वर्ब या सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखिए बच्चों, समझने की बात यह है कि ट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं। तो ट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं, हमने परिभाषा आपको बताया कि जिन क्रियाओं के साथ, जिन क्रियाओं का कर्म उनके साथ या उसके साथ जुड़ा हो या पाया जाए उसे ट्रांसिटिव वर्ब या सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब जैसे देखिए, ही रीड्स ए बुक। अब यहां देखने की बात यह है कि ये वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट क्या है, जुड़ा है, पाया गया है। तो जिस क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट जुड़ा हो या पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे, पहला सेंटेंस ये है कि ही रीड्स ए बुक। रीड्स यहाँ पे वर्ब है और इसके साथ ऑब्जेक्ट पाया गया है, कर्म पाया गया है, इसलिए इस वाक्य को हम क्या कहेंगे, ट्रांसिटिव। इस वाक्य को हम कैसा वाक्य कहेंगे, ट्रांसिटिव वर्ब वाला वाक्य कहेंगे। क्यों? क्योंकि इस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट जुड़ा है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल इसका है, ही प्लेज हॉकी। अब यहां देखिए, प्लेज इसमें क्या है, वर्ब है, हॉकी क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस वर्ब के साथ क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा जुड़ा हुआ है, इसलिए कैसा वाक्य माना जाएगा, ट्रांसिटिव वर्ब। ये ट्रांसिटिव वर्ब वाला वाक्य माना जाएगा। इसलिए कि पैसिव एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो जब तक ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा नहीं तब तक सब्जेक्ट बनेगा नहीं, और सब्जेक्ट नहीं बनेगा तो बिना सब्जेक्ट का कोई वाक्य बनेगा नहीं, चाहे सब्जेक्ट अंडरस्टूड ही हो, लेकिन सब्जेक्ट के बिना वाक्य की अवधारणा संभव नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। तो पहला पॉइंट हमने बताया आपको कि ट्रांसिटिव वर्ब वाले वाक्यों का ही एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन किया जा सकता है। एक्टिव ट्रांसिटिव वर्ब कहते किसे हैं कि जिन क्रियाओं के साथ
उनके ऑब्जेक्ट या कर्म जुड़े हों या पाए जाएं, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अच्छा, अब एक चीज, इसका एक जुड़वा भाई है, मैं सोच रहा हूं कि इसको भी आपको बता दिया जाए। तो जब ट्रांजिटिव वर्ब आता है तो इसका जुड़वा भाई जो होता है उसे हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, इसको हिंदी में हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। इसको क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। तो ये सकर्मक क्रिया होता है और ये अकर्मक क्रिया होता है। यहां क्या है कि जिन क्रियाओं का कर्म उनके साथ ना जुड़ा हो या ना पाया जाए उसे हम अकर्मक क्रिया या इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। हालांकि इसमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि इसका ये जुड़वा भाई है, अगर ये दोनों के विशेषता को आप जानोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं रहेंगे कि जिन क्रियाओं का कर्म उनके साथ जुड़ा हो या पाया जाए उसे अकर्मक क्रिया, कैसी क्रिया बोलते हैं? अकर्मक क्रिया। ब्रैकेट में आप उसको कर दीजिए इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? कि जिन क्रियाओं का कर्म उनके साथ ना जुड़ा हो या ना पाया जाए उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसका जुड़वा भाई जो था सकर्मक क्रिया, पहले आपको बताया जा चुका है कि जिन क्रियाओं के साथ कर्म जुड़े हो, ऑब्जेक्ट जुड़े हो या पाए जाएं उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। नोट कर लीजिए। अब देखिए जो एग्जाम्पल है इसका क्या है कि ही, एग्जाम्पल में ही रीड्स, क्या है? ही रीड्स। अब देखिए यहां पे वर्ब तो है लेकिन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। दैट मीन्स अकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा जैसे लो, ही प्लेज। अब यहां पे प्लेस तो वर्ब है लेकिन इस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब। तो जिन क्रियाओं के साथ या जिन क्रियाओं का कर्म उनके साथ ना जुड़ा हो, उनके साथ ना जुड़ा हो, जिन क्रियाओं का कर्म उनके साथ ना जुड़ा हो या ना पाया जाए उसे हम अकर्मक क्रिया या इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो ये जानना जरूरी है कि ट्रांजिटिव वर्ब वाले वाक्यों का ही हम एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन करते हैं। इसी के साथ इसको आप लोग नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट इसका ये है, रूल नंबर इसका हम सेकेंड इसको मान लेंगे कि पैसिव वॉइस में वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही
प्रयोग किया जाता है। पैसिव वॉइस में वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी है कि दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा रूल इसका है, ये बेसिक रूल अगर आप समझे रहेंगे तो एक्टिव पैसिव आप लूडो जैसे आसान है खेलना, ठीक उसी प्रकार से आप एक्टिव से पैसिव में लूडो खेलने की तरह जिस तरह से आसान है खेलते हैं, उसी तरह से आप एक्टिव से पैसिव में इसको चेंज कर सकते हैं, बशर्ते बेसिक रूल आपको पता हो। बाकी फार्मूला मैं बताऊंगा, उस फार्मूले को सामने रख के कोई भी सेंटेंस कहीं से भी कोई सेंटेंस हो उसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बशर्ते बेसिक रूल्स को जानना आपको आवश्यक है। तीसरा बेसिक रूल क्या है कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस वाले वाक्यों के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। क्या किया जाता है कि जो वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस में दिया गया है उसके ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे एक तरफ आप लिख लीजिए एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, दूसरी तरफ आप लिख लीजिए पैसिव वॉइस। अगर हमने ऊपर जो लिखवाया कि एक्टिव वॉइस वाले वाक्यों के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया जाता है, तो ये एक्टिव वॉइस का क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये बनेगा क्या, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। इसी बात आप समझ रहे हैं कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। अगर एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के स्थान पर हिम आता है तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट ही हो जाता है। अगर हर आता है तो सी हो जाता है, देम अगर आता है तो दे हो जाता है, अस अगर आता है कहाँ पे, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर मी आता है तो आई हो जाएगा, इट आता है तो इट ही रहेगा। और अगर कोई एनी नेम तो एज इट इज, मतलब सेम वही रहेगा। क्योंकि ये एनी नेम जो है, कोई भी नाम जो होता है वो ऑलवेज थर्ड पर्सन में ही यूज किया जाता है। तो थर्ड पर्सन में अगर कोई नाम आता है तो उसको एज इट इज रहने दिया जाता है, मतलब सेम वैसे उसको लिख दिया जाता है, उसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में। तो हिम का क्या हो जाएगा, ही, सी का क्या हो जाएगा, हर का क्या हो जाएगा, सी, देम का हो जाएगा दे, अस का हो जाएगा बी, मी का हो जाएगा आई, इट का हो जाएगा इट, और अगर कोई नाम है तो एज इट इज सेम हो जाएगा। तो हमने बताया कि तीसरा रूल इसका क्या है कि एक्टिव वॉइस वाले वाक्यों के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो एक्टिव वॉइस का अगर कोई वाक्य है उसमें उसका ऑब्जेक्ट अगर हिम है तो ही हो जाएगा पैसिव वॉइस में, हर है तो सी हो जाएगा, देम है तो दे हो जाएगा, अस है तो बी हो जाएगा, मी है तो आई हो जाएगा, इट है तो इट हो जाएगा। और एनी नेम या कोई भी नाम अगर है तो कोई भी नाम अगर होता है तो ऑलवेज वह थर्ड पर्सन में ही यूज किया जाता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसमें एग्जांपल भी आपको बताते हैं।
हाँ, आप लोग नोट कर लिए हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब इस पे आधारित एक एग्जाम्पल मैं आपको नीचे बता रहा हूं कि देखिए कैसे ये चेंज किया जाएगा। एक एग्जाम्पल इसका हम जैसे आपको दे दें, ही रीड्स ए बुक। ये वाक्य किसमें है? एक्टिव वॉइस में है। किसमें है? एक्टिव वॉइस में। ही क्या है? सब्जेक्ट है। रीड्स क्या है? वर्ब है। ए बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब इस वाक्य को देखने से ये लग रहा है कि यह वाक्य ट्रांसिटिव वर्ब का है, पहली बात। दूसरी बात कि ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है। एक्टिव वॉइस का जो वाक्य है इसका ऑब्जेक्ट ए बुक है, तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या बना दिए? सब्जेक्ट बना दिए। क्यों? ये एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का क्या बनाया जाता है। अब ये यहां पे आया तो ये क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद क्या लगता है? इज वर्ब का थर्ड फॉर्म रेड, और बाई और ही का क्या हो जाएगा? हिम। ये पैसिव वॉइस में देखिए चेंज हो गया। जैसे अभी आगे हम इसको डिटेल में आपको बताएंगे, लेकिन हम इतना आपको बताना चाह रहे थे कि जो एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। यहां देखिए उसको सब्जेक्ट बनाया गया है, और सब्जेक्ट बनाने के लिए यहां पे देखिए इसको जब चेंज किया गया कि ही रीड्स ए बुक इज रेड बाय हिम, ये पैसिव वॉइस में हो गया। दूसरी बात, अगला रूल्स इसका है, इसको नोट कर लो आप लोग, इसको नोट्स कर ले। एक रूल्स पे और बता दें, तो ठीक है, इसको क्या करिए आप, इतने रूल्स को आप लोग नोट्स कर लीजिए, और बाकी के रूल्स हम कल आपको बताते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में बताते हैं। और बोर्ड परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से अगर ये बेसिक चीज़ें आप समझोगे तो डायरेक्ट मैं आपको फार्मूला लिखवा दूंगा, और हर फार्मूले पे आपको हम एक एक एग्जाम्पल दिलवा देंगे, उससे आप सॉल्व करिए। जहां भी कोई समस्या आपको आती है कमेंट बॉक्स में बोल करके आप उसको मुझसे क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए मैं 24 आवर क्या हूं कि तैयार हूं। जब भी आप चाहिए, आपका कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सोल्यूशन है, जब भी आप चाहिए उसके लिए मैं हाजिर हूं। इसके लिए कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं, कुछ मेरे पढ़ाए हुए लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं, कुछ उनके फादर्स हैं, कुछ बहनें हैं, कुछ भाई हैं। हम चाहेंगे कि आप लोग क्या है कि इसको बेसिक रूल्स को देखिए, बाकी को हम नेक्स्ट टॉपिक में बताते हैं। बोर्ड परीक्षा नज़दीक है, इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन पे लग जाइए। धन्यवाद।